मुल्क भर की तरह कराची में भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी मनाई जा रही है। इंचार्ज पीपल्स सेक्रेटेरिएट फरीद अंसारी ने कहा कि भुट्टो खानदान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस वक्त तारिक काज़मी इंचार्ज पीपल्स सेक्रेटेरिएट फरीद अंसारी के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात तारिक काज़मी से जानेंगे। तारिक बताइएगा मज़ीद क्या कहना है उनका। मुल्क भर की तरह जो है वो शहर कायद के पीपल्स सेक्रेटेरिएट के अंदर भी जो है वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की को जो है वो खराज अकीदत पेश करने के लिए जो है फातिहा खानी का जो है वो एहतमाम किया गया, जहाँ पे जो है वो कारकुनान की जो है वो बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इस टाइम हम मौजूद हैं पीपल्स सेक्रेटेरिएट के इंचार्ज हैं फरीद अंसारी, जिनकी काफ़ी रंगीत रही है। मोहतरमा से उनसे मज़ीद जानते हैं कि कैसे देखते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या चीज़ें लोगों को सीखनी चाहिए उनकी ज़िंदगी से। जी फरीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मोहतरमा शहीद के इस दिन को याद रखा, उसी तरह जिस तरह हर सच्चे पाकिस्तानी को रखना चाहिए, क्योंकि बेनज़ीर साहबा पे बोलने का कोई वक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेनज़ीर इतनी बड़ी शख्सियत थी। वो बेनज़ीर नहीं थी, वो बेमिसाल थी, और बेमिसालों के लिए कोई मिसाल नहीं होता, तो खुद बेमिसाल हो। बस मैं इतना कहूँगा कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती थी कि उन्होंने 2 लीडर एक ही सदी में खो दिए, बल्कि 3। कायद-ए-आज़म अपनी जगह की अहमियत रखते थे, अल्लामा इकबाल अपनी जगह रखते थे, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में हमने शहीद भुट्टो को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खोते हुआ देखा, और अगर आज वो जिंदा होती तो पाकिस्तान का नक्शा ही और होता। लेकिन बहरहाल वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए बाप बेटी इतना कुछ कर गए कि शायद हमारी आने वाली नस्लें महफूज हाथों में, क्योंकि मैं नहीं समझता कि भुट्टो साहब को ये कत्ल वतल झूठे केसों में, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला, तो अब हम क्या बोले। सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट ने उनको तख्तादार पर चढ़ाया, वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्या भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला, तो ये हमारी फला नहीं। हम तो 50 साल पहले से कहते थे ये भुट्टो आज पूरे पाकिस्तान को कहना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि वो दुनिया में नहीं है, ना शहीद भुट्टो है ना शहीद बीबी, लेकिन अभी हमें बिलावल भुट्टो से, आशा भुट्टो साहबा से पूरी उम्मीद है, उसी तरह जिस तरह भुट्टो साहब ने और बीबी ने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की कि पार्टियाँ आती जाती रहती हैं, मेरा मुल्क मजबूत है, और मेरे मुल्क मजबूत रहने के लिए बाप ने एटॉमिक प्लांट का बुनियाद डाली। भले वो नवाज शरीफ साहब करे या कोई करे, लेकिन वो बुनियाद डालने वाला शहीद भुट्टो था, और बेनज़ीर भुट्टो मिसाइल टेक्नोलॉजी लाई। तो ये सब इस बात का सबूत है कि उनकी पहली जो प्रायोरिटी थी वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान है तो पीपल्स पार्टी है, MQM है, तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, और अगर खुदा ना खास्ता मेरे इस मुल्क को नुकसान पहुँचे, अगर ये मुल्क ना रहे, अल्लाह ना करे, तो फिर ये पीपल्स पार्टी किस पे हुकूमत करेगी। हम मद्रास में, बिहार में, बंगाल में, हम कहाँ काबुल में, हम कहाँ पीपल्स पार्टी की शासन कर सकेंगे। तो एक मजबूत पाकिस्तान कि आज मेरी पाक फौज अपने दुश्मनों के आंखों में आके डाल के बात करती है ना, तो वो भी इस बाप बेटी का एहसान है, ये भी इस बाप बेटी का एहसान है। भारत बेनज़ीर साहबा पर से इतना कहूँगा, तू जिंदा थी, तू जिंदा है, और तू जिंदा रहेगी, इसलिए कि जो कुर्बानी देते अपनी कौम के को महसूस किया और उसके लिए अपनी जानें दे दी। तो मैं समझता हूँ कि जो नारा हम शहीद भुट्टो का बीबी का लगाते हैं, लोग एतराज़ करते थे, लेकिन आज वक्त ने साबित किया कि वो शहीद कौम थे, और जो शहीद होते वो कभी नहीं मरते, ये हमारा कलाम मजीद कहता है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि जो लोग शहीद होते हैं वो कभी नहीं मरते, और शहरियों को भी और मुल्क के लोगों को भी सीखना चाहिए कि किस तरह जो है वो मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और उनको जो है वो आगे बढ़ाया जाए। जी।